ग्वालियर के बालाबाई का बाजार इलाके में रहने वाली 80 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका पद्मा भाटिया ने अपने जीवन भर की मेहनत से जमा की गई पूंजी से एक प्लॉट खरीदा था। ये प्लॉट उनके सपनों का घर बनाने की उम्मीद लिए उनके पास था, लेकिन इन सपनों पर ठेकेदार सचिन भोसले की ठगी ने पानी फेर दिया। जब श्रीमती भाटिया के साथ 10 लाख की ठगी हुई तो मानो उनके सपनों पर अंधकार गहरा गया हो। पद्मा भाटिया ने महलगांव सिटी सेंटर इलाके में प्लॉट लिया था और अपने प्लॉट पर घर बनाने के लिए सचिन भोसले नाम के ठेकेदार को 10 लाख रुपए दिए। इनमें से 6 लाख बैंक के जरिए और 4 लाख नकद दिए गए थे। ठेकेदार ने मकान बनाने का वादा किया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी न तो मकान बना और न ही पैसे वापस मिले। जब ग्राह ने अपने रुपए लौटाने की बात कही तो ठेकेदार सचिन भोसले उन्हें गुमराह करता रहा और काम न करने की उसने धमकी तक दे डाली। बाद में श्रीमती भाटिया ने वरिष्ठ अधिकारियों से भी इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन किसी के कानों में रूह तक जू नहीं रेंगी। थक हार कर फिर एक बार और बुजुर्ग महिला ने इस संबंध में विश्वविद्यालय थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर कई बुजुर्ग ने जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाई। थाने में सुनवाई न होने के बाद पद्मा भाटिया ने ग्वालियर पुलिस कप्तान एसपी धर्मवीर सिंह यादव से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने एसपी से कहा, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार ठेकेदार सचिन भोसले और सुनील तोमर होंगे। महिला की मार्मिक व्यथा सुनने के बाद एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जनगंज थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यह मामला अति गंभीर है। बुजुर्ग महिला को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। अपने संघर्ष से थकी हुई पद्मा भाटिया का कहना है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मैं न्याय की उम्मीद से भटक रही हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो ठेकेदार जिम्मेदार होगा। मेरा नाम कुमारी पद्मा भाटिया है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 80 साल। क्या शिकायत है आपकी? मेरी शिकायत ये है कि मेरे साथ उसने धोखाधड़ी की और मेरे से पैसे ले गया। उसने कुछ कागज नहीं दिए मेरे को और मकान बनाए नहीं, किसी और से मकान बनाता गया और मुझे दिखाता गया। घर आके किसी में चढ़ सकती नहीं हूँ, आ नहीं सकती नहीं हूँ, तो वो उसने मुझे घर पे आके बताता है ये। और आजकल तो मैंने एक दिन मैंने आगे जाके देखा तो वहाँ कुछ बनाया ही नहीं बनाया तो मैंने कभी पैसे वापस कर दे। बोले पैसे नहीं वापस करूंगा मैं, तुम्हें जो करना कर लो। वो यहाँ के पुलिस वालों से मिला हुआ था। उन्होंने मनीष डॉक्टर साहब ने तो उसको मारा भी बहुत है। कितने पैसे दिए थे आपने? कितने पैसे? 5.5 लाख रुपए के तो चेक दिए हैं, बाकी 4.5-5 लाख रुपए कैश ले गया। तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। किसको दिए थे? नाम क्या? सचिन भोसले ठेकेदार और तोमर, सुनील तोमर। कब से परेशान हो रहे हैं आप? सुनवाई नहीं हो रही? 2022 से कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं कर रहे, किसी भी थाने में नहीं चल रही। और मेरे से रोज आया जाता नहीं है, जब कोई मिल जाता तो चले आते हैं यहाँ पे हम। कैसे कैसे आपने कैसे क्या कैसे आपने चेक से दिए थे? चेक से दिए थे, बता तो दिया भाई। क्या चाहते हो आप? मुझे अपने पैसे वापस दे दे, मैं किसी दूसरे से बनवा लूंगी, क्योंकि मुझे भी मकान में रहने जाना है। देखिए, जन सुनवाई में हमारे सारे सीएसपी, एसडीओपी, एडिशनल एसपी सभी अधिकारी उपस्थित होकर जो भी पब्लिक की ग्रीवांसेज हैं उनका सुनवाई भी करते हैं और जो यथोचित समाधान होता है समाधान करते हैं। आज जन सुनवाई के दौरान ही एक बहुत ही वृद्ध महिला जिनकी उम्र लगभग 82 ईयर्स की थी, वो आई थी। तो बहुत ही परेशान थी। उनकी समस्या थी कि उन्होंने अपना मकान बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए हैं और वो ना तो मकान बना रहा है ना पैसे वापस कर रहा है। तो ये बहुत ही परेशान थी, तो उनकी सुनवाई की गई। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें आज ही वो वैधानिक कार्रवाई करेंगे और 1 या 2 दिन के अंदर उनकी समस्या सुलझाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ा संतुष्टि मिलती है जब लोगों की जो बहुत ही समस्याएँ रहती हैं यहाँ जन सुनवाई के माध्यम से न केवल हम लोग सुनते हैं, सक्षम अधिकारी जो भी इसमें जांच करते हैं वो निर्देश जारी करते हैं और इन समस्याओं की मॉनिटरिंग करते हैं कि अगली जन सुनवाई से पहले जो भी समस्याएं हमारे संज्ञान में आई हैं उनका समाधान हो जाए। जो समस्याएं यहाँ पे आवेदन के माध्यम से आती हैं तत्काल थाना प्रभारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती हैं। व्हाट्सएप के बाद उनको मोबाइल पे भी फ़ोन करके भी उनको सूचित करते हैं कि इन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। जन सुनवाई जो सामान्य समस्याएं लोगों की शिकायतें हैं उनके समाधान का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट वीक हम मॉनिटर करते हैं कि हमारे पास कितनी शिकायतें आई थी, कितनी का समाधान किया गया। तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हम लोग बहुत बेहतरी और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि लोगों की जो समस्याएं हैं, कई बार मल्टीपल विभागों की समस्याएं रहती हैं तो अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित करके राजस्व विभाग हो या नगर पालिका हो या अन्य विभाग हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके भी समस्याएं सुलझाते हैं। कुछ पारिवारिक विवाद जो संज्ञान में आते हैं तो हमारे यहाँ की आलम्बन सेल है और जो परिवार परामर्श केंद्र है उनके माध्यम से भी समस्याएं सुलझाते हैं।
दोस्तों, ये घटना केवल एक महिला की ठगी का नहीं है, बल्कि यह उसके संघर्ष की जीती जागती कहानी है, जिसे एक उम्रदराज महिला को खुद हक के लिए लड़ते हुए झेलना पड़ रही है। इस मार्मिक घटना ने समाज और प्रशासन से सवाल किया है, क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक 80 वर्षीय महिला को न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़े? तो दोस्तों, अब आप ही अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताएं कि बुजुर्ग महिला को कैसे न्याय मिले और कब तक। तो ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अभिराज न्यूज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ऑल करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।